हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से जुड़े सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का 4 भाग है। इसमें से इतिहास में आज इस इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है। आज आपको इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद का कंप्लीट करा दूंगा, तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। सवाल नंबर 1 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 2, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1779 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल को ध्यान से देखते जाइएगा। सवाल नंबर 4, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? आपका आंसर है मई 1848 में। 1848 मई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 5, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 7, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनारी। मेजिनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की देश के साथ। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की देश के साथ हुई। कब हुई? 1829। सवाल नंबर 10, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महादेश के अंतर्गत
इटली एवं जर्मनी आते हैं। सवाल नंबर 13, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। सवाल नंबर 14, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1871 ईस्वी में। सवाल नंबर 16, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा सीडन का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजीनी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजीनी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, सीडन का युद्ध कब हुआ था? सीडन का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1870 ईस्वी में। सीडन का युद्ध हुआ था। सीडन का युद्ध कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। सवाल नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आपका आंसर है सेडन में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1815। सवाल नंबर 22, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1854। सवाल नंबर 24, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। सवाल नंबर 26, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख। सवाल नंबर 27, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? आपका आंसर है 1826 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 30, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैरिबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, जोल वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जोल वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1836। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 33, गोस्टीन की संधि किस वर्ष हुई? गोस्टीन की संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1865। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1865, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 34, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। सवाल नंबर 36, सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस एवं पर्सा के बीच। फ्रांस एवं पर्सा के बीच। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ना भूलें। सवाल नंबर 37, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1832। सवाल नंबर 38, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आपका आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39, हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुडापेस्ट। सवाल नंबर 40, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। सवाल नंबर 41, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 42, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूनान का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।